हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आज की जो अपडेट है वो आप सभी के लिए थोड़ा सा अच्छा साबित हो सकती है। सभी की नज़रें किस पर टिकी हुई है? HPRCA पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पर। ठीक है, और जिसके लिए जो ई व्यवस्था है, ठीक है जी, वो आज से जो है वो शुरू कर दी गई है। यानी कि एक तरीके से वर्किंग आपकी जो है वो थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है और वेबसाइट जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब कि सीएम जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो बाकी देखते हैं इसके ऊपर कितनी जल्दी जो है वो वर्क किया जाता है। बट आज जो है वो आपके जो प्रशासक बनाए गए हैं राज्य चयन आयोग के, RK परूथी जी, उन्होंने बताया कि मंगलवार से जो है वो ई व्यवस्था शुरू कर दी गई है और बाकी जो आगे के प्रोसेस हैं उनके ऊपर भी जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो वेबसाइट की अगर सिंपल तरीके से बात करें तो एक आपको पूरा डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिलेगा। क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी उसके बारे में बता देता हूँ। आपने HPPSC की वेबसाइट विजिट की होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने की होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं की होगी। तो आपका एक तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर होगा, यानी कि पंजीकरण जो होता है वो एक टाइम आपका होगा। एक टाइम आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे, उसी तरीके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी और एक आपकी जो है वो आईडी टाइप यहां पर जो है वो बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी आपके नोटिफिकेशन आएंगे उनकी सारी की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां पर ढूंढना है, सारी आपको एक लाइन से वहीं पर देखने को मिलेगी। अगर वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती है, अगर नहीं निकाली जाती है तो डैशबोर्ड आपको खाली ही शो होगा। ठीक है, वो सारी वैकेंसीज आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसके अलावा, जैसे कि अगर आप, क्योंकि सीबीटी के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और उसके ऊपर पहले जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो ये दोनों अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं कि किस तरीके से होंगे, क्योंकि देखिए सभी ने तो सीबीटी एग्जाम नहीं दिए हैं अभी तक। OMR पर एग्जाम जो है वो आपके होते थे, OMR पर आप देते थे, बट मैक्सिमम बोला जा रहा है कि अभी सीबीटी होंगे। ठीक है, कुछ एक डिपेंड करता है, OMR भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर बोला जा रहा है कि आपके सीबीटी ही होंगे। तो सीबीटी कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिए होंगे, किस तरीके से देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसकी ऑप्शन भी जो है, या इसका ऑप्शन भी जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपको दिया जाएगा, ताकि वहां पर आप एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो दे सकें। अब वो किस तरीके से वर्क करेगा, कितना अच्छा वर्क करेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें तभी आपको देखने को मिलेगी जब आपकी जो है वो वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी, उसके अलावा देखिए आगे बढ़ूँ, देखिए हमारा HP पटवारी का कोर्स चला हुआ है। ठीक है, पटवारी की वैकेंसीज मार्च में बोली जा रही है, आपका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो उसको ज़रूर एक बार जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जीके स्टडी ऐप का। इसके अलावा एलाइड का भी बैच चला हुआ है, रिवीजन बैच, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। और आगे अपडेट के बारे में बात करूँ तो यहां पर बोला गया है कि कंप्यूटर ही आपका पेपर सेट करेगा और कंप्यूटर ही जो है वो परीक्षा लेगा, यानी कि आपकी एग्जाम जो है वो सीबीटी होगा, बट जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी आपके कंप्यूटर के द्वारा यहां पर सेट किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके अलग अलग जो है वो शिफ्ट में पेपर होते हैं तो अलग अलग जो शिफ्ट के पेपर होते हैं वो सारे भी आपके जो है वो सेट किसके द्वारा किए जाएंगे, वो आपके कंप्यूटर के द्वारा किए जाएंगे। तो नए आयोग के रूल्स ऑफ बिजनेस को सरकार ने मंजूरी दे दी है। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की वेबसाइट बन जाती है तो बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए बननी भी चाहिए, बहुत जल्दी बन जाए, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बहुत साल हो चुके हैं। ठीक है, तैयारी करते करते अब वेट है कि भाई जो तैयारी करी है उसको उसके रिलेटेड एग्जाम दें। ठीक है, तो अगर HPRCA की वेबसाइट बन जाती है तो एक तो देखिए सबसे पहले तो जो ओल्ड आपके रिजल्ट्स आने हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर डिसीजन ले लेती है कि हम रिजल्ट निकालेंगे तो वो भी उसके माध्यम से निकाले जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, ठीक है, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका SI का हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका JV 965 का हो गया। उसमें एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें FIR वगैरह चली हुई है और HPPSC ने उनको करवाने से मना कर दिया है कि भाई जिनमें अभी केस कूस चले हुए हैं उन एग्जाम को हम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। तो ऐसे में वो एग्जाम भी जो है वो आपके HPRCA के द्वारा करवाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके ऊपर डिसीजन लेके उन एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है। उसके अलावा जो न्यू नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है, मतलब वैकेंसीज जो आएंगी वो आएंगी तभी जब आपके वेबसाइट होगी। ठीक है, कि किसके माध्यम से उनको करवाना है। और मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक एग्जाम तो आपका HPPSC अब कंडक्ट नहीं करवाने वाला है। एक दो एग्जाम करवा दिए जितने भी करवाए हैं, अब जो एग्जाम होंगे वो HPRCA के अंडर ही होंगे, ताकि गवर्नमेंट को एक तरीके से मिल जाएगा कि जो क्लास 3 की वैकेंसीज होती हैं वो सारी HPRCA के माध्यम से हो रही है और जो भी इसका फॉर्मेट है वो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर वेबसाइट जल्द से जल्द गवर्नमेंट बना देती है तो आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, CET देना है, ठीक है, किस तरीके से देना है, CBT देना है, क्या उसका सिलेबस है CET का, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें भी अगर क्लियर हो जाती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा।
तो ये अपडेट है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट होगी, ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि पारदर्शिता लाई जाएगी, ठीक है, और एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो बाकी 15 कर्मचारी जो है वो अपने यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं आज, जो कि ई ऑफिस जो व्यवस्था होती है उसके लिए प्रशिक्षित है, मतलब कि उसके तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। अब देखना यह है कि वेबसाइट कितनी जल्दी बनकर आती है, क्योंकि सबसे मुद्दा पहला वेबसाइट का, यह वेबसाइट बनेगी तभी जाकर आगे जो है वो काम शुरू होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा, बाकी आप अपनी तैयारी जो है वो ज़रूर रखिएगा पटवारी की, स्पेशली जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो खुद भी अपनी जो है वो तैयारी रखिएगा। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।